दोस्तों अक्सर हर एक जॉब सीकर पहले ही घबरा जाता है कि जॉब मिलेगा या नहीं। अगर जॉब मिल भी गया तो कितना सैलरी मिलने वाला है, फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगे, क्या मेरा करियर पाथ होगा, आगे क्या प्रमोशंस होगा, क्या मेरा फ्यूचर होगा। ये सोच सोच कर बहुत सारा जॉब सीकर्स इंटरव्यू देने ही जाते। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, इंटरव्यू ज़रूर दें और फिर आगे आगे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे दोस्तों आपका ग्रोथ वैसे ही होता जाएगा। तो क्या करें, एक अच्छा सा सीवी बना लें और कवर लेटर और फिर अप्लाई करना शुरुआत कर दें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा देश के बारे में जहां का करेंसी का जो एक्सचेंज प्राइस है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा है। हर एक कंट्री का करेंसी का एक्सचेंज प्राइस है दोस्तों ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कुवैत का। कुवैत आप जानते ही होंगे एक गल्फ कंट्री है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल खनिज है और इस वजह से ये जो देश है दोस्तों बहुत ही अमीर देश माना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे आपको 5 स्टार होटल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारा इंटरनेशनल गेस्ट भी देखने को मिलता है और इस वजह से यहाँ पर जो भी होटेलियर्स जाकर ये काम करता है तो उनका इनकम बहुत ज़्यादा होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई कुवैत का जो दिनार है सचमुच हर एक कंट्री का करेंसी से ज़्यादा महंगा है, तो क्या हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम होगा? तो क्या इनकम होगा, कितना सैलरी मिलता है, कितना आप बचा सकते हैं, किसको यहाँ पर नौकरी मिल सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या पूरा प्रोसेस है, मैं तमाम चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता रहा था कि यहाँ का जो करेंसी का एक्सचेंज प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इंडियन रुपी, एक कुवैती दिनार के साथ अगर इंडियन रुपी को मापा जाए या एक्सचेंज प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 270 रुपये के लगभग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक कुवैती दिनार होता है तो इंडियन रुपी का 270 रुपया होता है दोस्त। बात करें यूएस डॉलर के साथ में, अगर एक कुवैती दिनार आपके पास है तो आपको 3.5 यानी कि 3.26 या 3.30 डॉलर आपको मिल सकता है। यानी कि सबका बाप है ये, ठीक है। जितना भी करेंसी है दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा करेंसी माना जाता है दोस्तों। तो समझ लीजिए अगर आपको यहाँ पर जॉब मिलता है तो आपको ये लगेगा, ये महसूस होगा कि आप दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी वाला देश में आप काम कर रहे हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मैं स्पेसिफिक जो बात करूँ होटल मैनेजमेंट कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप होटल मैनेजमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो आप यहाँ पर बहुत सारे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वेटर है, हाउसकीपिंग एसोसिएट है, शेफ्स हैं, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स है, इसके अलावा सिक्योरिटी है, फिनांस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो इस तरह का तमाम जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा है और मिनिमम 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियसली बताया। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है। सैलरी से ज़्यादा आपको मिलता है टिप्स एंड सर्विस चार्ज। रहना और खाना दोनों ही कंपनी की तरफ से मिल जाता है आपको। अगर आपने 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी होटल में काम किया तो आपको फ्री वाईफाई मिलता है, जिम मिलता है, इस तरह का बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो आपका मिनिमम एज जो है दोस्तों 21 साल का होना चाहिए। आपका मिनिमम एज मतलब 21 एज होना चाहिए। इसके बाद आप कितना भी एज के हो जाएं प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितना एज कहीं पर मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, यह डिपेंड करेगा आपका पोजीशंस क्या है। आपका जो पोजीशंस होगा उस हिसाब से आपका आयु को यानी कि आपका एज को मापा जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक वेटर में जॉब कर रहे हैं, वेटर में ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे कहना मतलब, और आपका एज 35 साल प्लस है तो नहीं मिलने वाला है। अगर आप सुपरवाइजर में जाते हैं तो 35 से 40 तक का काम चल जाएगा। अगर आप मैनेजर में हैं
तो भी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। उसके ऊपर आप जितने पोजीशन में जाते जाएंगे एज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपका एज का क्राइटेरिया कुछ तो रहेगा। बात करते हैं पूरा प्रोसेस कितना दिन का होता है। तो जैसे आप एक जॉब सीकर हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आपका CV, कवर लेटर, एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी। इतना अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप कोई भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिर आपका ऑफर लेटर आ जाता है दोस्तों। जैसे ऑफर लेटर आता है फिर आपको मेडिकल करना होता है। यहाँ पर गम का मेडिकल होता है। मेडिकल का कॉस्ट आपको 5,500 से 8,500 के बीच होता है। जैसे आप मेडिकल में फिट हो जाते हैं फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन होता है। जैसे आपका वीज़ा आ जाता है फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कुवैत में फ्लाई करने के लिए, यानी कुवैत में जाने के लिए। फिर आप जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको करके आप कुवैत में जा सकते हैं। तो कुल प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद 1 महीना का समय लगता है। 1 महीने के अंदर आप कुवैत पहुंच जाते हैं। सैलरी के बारे में बात करें, सैलरी कितना मिलता है, जैसे कि आपने पहले ही दिमाग में लगा रखा है कि भाई यहाँ का जो करेंसी एक्सचेंज प्राइस बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें दोस्तों, आप चाहे किसी देश में चले जाएँ, जो सैलरी स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम होता है। आप जिस कैटेगरी में जाएंगे उस कैटेगरी के हिसाब से, उस पोजीशंस के हिसाब से, उस जॉब के हिसाब से उतना ही सैलरी मिलता है। जैसे कि आप अगर जाते हैं दुबई में आपको मिलता है 12 से 1400 दिरहम, जो कि आपको 27 से 28 हज़ार रुपया होता है। बेसिक बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में, वो भी शुरुआती जॉब का, मैं मिडिल रेंज का या हाई रेंज का नहीं बता रहा हूँ, शुरुआती दौर पे। तो वहाँ भी अगर आपको कुवैत का कोई कंपनी सैलरी देना चाहेगी इस पोजीशन में लाइक वेटर, तो 130-120 कुवैती दिनार देता है। जैसे कि 130 मिला, ठीक है, तब भी आपको वही 28 से 29 या 30 हज़ार के करीब होगा। तो बेसिकली मेरा कहने मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा करेंसी प्राइस है ये मत सोचना, जहाँ भी आप जाएंगे आपको उस हिसाब से सैलरी मिलता है। अप्रॉक्सीमेट आपका 28 से 35 हज़ार के बीच सैलरी होता है एज ए वेटर, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, कॉमी 3 और कॉमी 2 या फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, ठीक है। अगर आप मिड रेंज में जाते हैं जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, तो आपका सैलरी लगभग 180 से 190 कुवैती दिनार होता है। अभी जो फिलहाल वैकेंसी है वो है वेटर का, हाउसकीपिंग अटेंडेंट का, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का और कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 लेवल कॉन्टिनेंटल शेफ्स का। अगर आपका भी ये सारा जॉब में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों तो जो नंबर दिया गया इस नंबर पे कॉल करें, कॉल करके अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। हम कोशिश करेंगे आपको शुरू से आखिर तक का हेल्प करने का, ताकि आपको कोई प्रकार का असुविधा ना हो। आशा करता हूँ अगर आप एक जॉब सीकर हैं और आप भी अगर गल्फ़ में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। वैसे भी शुरुआत लेवल पे आपको गल्फ़ पहले जाना चाहिए। गल्फ़ में एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आपको बड़ा कंट्री जाना चाहिए, ताकि आपका करियर ग्रोथ के लिए, आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, वीज़ा रेशियो अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है दोस्तों। वैसे तो बहुत समझदार हैं और इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको और बहुत समझ में आ गया होगा। तो आशा करता तो दोस्तों आज की बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।